तो नमस्कार साथियों, मैं दशरथ चौधरी और तरंग क्लासेस के माध्यम से एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, आज हमारी राजस्थान जीके की क्लास 2 जिसमें टॉप 15 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी, पीटीईटी और राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें राजस्थान जीके पूछी जाती है उनसे संबंधित ये वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ये वीडियो तरंग क्लासेस पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में बैठने से पूर्व लगभग 1 2 3 बार ये वीडियोज आप ज़रूर देखना हमारे प्ले लिस्ट में जाकर। ये वीडियो में वो प्रश्न इंपॉर्टेंट 15 है जो लगभग पिछले एग्जाम में पूछे गए। हमने क्लास राजस्थान जीके की एक जिसमें 15 प्रश्न लिए, अब दूसरी क्लास है इसमें भी 15 प्रश्न है। गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न इंक्लूड किए इसमें। तो आप इस बार एग्ज़ाम से पहले 1 2 3 बार जितने भी आपको टाइम मिले उसके अनुसार पढ़ें। ठीक है, और आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न शो हो रहा है, बिनोटा क्या है। देखो, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, कला संस्कृति इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जितना इतिहास का है उतना ही कला संस्कृति का है। तो आप इतिहास को पढ़े और कला संस्कृति को न पढ़े ऐसा भी नहीं, और भूगोल को भी पढ़ना चाहिए क्योंकि पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ रहा है। हालांकि राजस्थान पुलिस में तो वो सब कुछ है, केवल राजस्थान शब्द लिखा है लेकिन सभी आता है उसमें, कोई टॉपिक्स फिक्स नहीं है, जितना पढ़ो उतना ही कम है। तो मित्रों, आपको एग्ज़ाम के लेवल को ध्यान में रखने हुए इस टॉपिक्स को क्लियर करना है। अब टॉपिक्स को क्लियर कैसे करेंगे? पहले एक अच्छी किताब पढ़ो, कोई सी भी किताब पढ़ो जिसकी आपको जो लैंग्वेज है वो सरल हो, आपको समझ में आ सके। और उसके बाद में कम से कम 10 12 प्रैक्टिस सेट लगा लो जिनसे आप प्रश्नों का लेवल जान सकते हो। आप एग्ज़ाम में बैठने से पूर्व प्रश्नों को समझ सकते हो कि एग्ज़ाम में प्रश्न किस टाइप के आने चाहिए और किस प्रकार के आ रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। चलिए, आपका पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, बिनोटा क्या है। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है आपके पास। लोक नृत्य, लोक नाट्य, दूल्हा दुल्हन की जूतियां और विवाह की रस्म। ये है प्रश्नों का लेवल। अब यहाँ पर 15 प्रश्न है लेकिन 15 नहीं, ये लगभग मैंने आपको पहली क्लास में भी कहा था कि 15 प्रश्नों की हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये 15 नहीं, कम से कम 40 प्रश्न हो रहे हैं क्योंकि हम एक प्रश्न में ही 2 प्रश्न बना लेते हैं। बिनोटा क्या है प्रिय मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूल्हा दुल्हन की जूतियां हैं। बिनोटा विवाह की रस्म नहीं है। हालांकि विवाह दूल्हा दुल्हन का ही होता है, लेकिन जो जूतियां हैं इसके लिए हमने सब प्रयोग में लिया है बिनोटा। तो यह विवाह की रस्म नहीं है। लोक नृत्य और लोक नाट्य का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ग्रासियों के लोक अलग अलग जनजातियों के लोक नृत्य हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं, कला संस्कृति में देखने को मिल जाएंगे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछते हैं, ग्रासिया का लोक नृत्य कौन सा है, वालर किसका है, कालबेलिया का क्या है। ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, कालबेलिया द्वारा भीख मांगते समय गाया जाने वाला नृत्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रश्न आए तो ध्यान रखना है, बागड़िया। ठीक है, बागड़िया एक शब्द काम में लेते हैं, कालबेलिया जनजाति। हालांकि इसके 3 4 है, इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया, ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। भीख मांगते समय केवल गाया जाता है बागड़िया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। रावतसर, सूरतगढ़, रावत बाटा और चित्तौड़गढ़। 4 ऑप्शन से आपके सामने। देखो, ये प्रश्न आपके 2 कंसेप्ट को क्लियर करेगा, आपके कंफ्यूज को क्लियर करेगा। रावतसर, सूरतगढ़, रावत बाटा और चित्तौड़गढ़। 4 ऑप्शन से आपके सामने। 5 सेकंड का समय है। प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावत बाटा, न कि चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के अंदर ही तो रावत बाटा है। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है सांचौर, और ऑप्शन में आ गया जालोर। तो आप प्राथमिकता जो प्रायोरिटीज है वो आप सांचौर की दोगे न कि जालोर की। तो उसी प्रकार प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तो रावत बाटा है, न कि चित्तौड़। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर रावतसर नहीं है और सूरतगढ़ भी नहीं है। अब सूरतगढ़ में क्या है, वो तापीय ऊर्जा संयंत्र है, ध्यान रखना आपको ये। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति हैं। अब देखो, 4 जिले दिए हुए हैं और आपसे एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया के समान किसकी आकृति है। आपको 90 डिग्री पे नहीं घूमना है,
आपको पेपर को 90 डिग्री पे घुमाना है। पाली, उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर। 5 सेकंड का समय मैं इसलिए देता हूँ, यदि आपको राजस्थान जीके में प्रश्न आ गया तो ठीक है, अब नहीं आया तो फिर आप तुक्का ही लगाओगे, राइट आंसर नहीं बता पाओगे। हालांकि रीजनिंग होती है तो वो कंसेप्ट पर आधारित होती है, तो उसमें 5 सेकंड 1 मिनट का वैल्यू यहाँ पर थोड़ी कम पड़ती है, लेकिन राजस्थान जीके में 5 सेकंड बहुत ही ज़्यादा होती है। जब जटिल प्रश्न आता है तो मैं उसको टाइम भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक सिटी, उदयपुर। अब आप बताओ कि जोधपुर तो नहीं है, आपने सभी कहा कि मयूर आकृति के कारण है। राजसमंद नहीं है क्योंकि ये तिलक के समान इसकी आकृति है, और पाली इसका है ही नहीं। राइट आंसर क्या है? उदयपुर। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। नांदना है आभूषण, वस्त्र, औजार और बर्तन। फाइव सेकंड का समय है आपके पास। प्रिय मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र। देखो, नांदना क्या होता है? एक प्रकार का वस्त्र है। यहाँ पर आभूषण का लेना देना नहीं है, औजार बर्तन होंगे भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ये इजी प्रश्न था, नांदना। हालांकि पूछ लेता है वेशभूषा में ये प्रश्न। प्रिय मित्रों, आपको एक बार मैं पुनः बता देता हूं कि जितने भी विद्यार्थी राजस्थान के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, कौन सा भी एग्जाम क्यों ना हो, उसमें राजस्थान जीके का पार्ट रहता है, और उसमें 100% लाना मतलब सफलता प्राप्त करनी है। इसमें 100% लाना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन 80% लाना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान जी के बहुत डीपली है। भूगोल पढ़ो, इतिहास पढ़ो, कला संस्कृति पढ़ो, उसका पढ़ने के बाद भी जब तक हम गहराई से नहीं पढ़ते तब तक ये प्रश्न हमारा गलत होता है। तो इसको आप विद कंसेप्ट के साथ अच्छी बुक्स पढ़िए, कौन सी भी, उसके बाद 10 से 12 प्रैक्टिस लगा लो, फिर दो एग्जाम, आपको मज़ा आएगा वास्तव में कि हाँ, राजस्थान जी के क्या लेवल हमारा क्या था और अब लेवल क्या है। अपने आप में आप मोटिवेशन होंगे। मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आप में मोटिवेशन आप में, आपके हृदय से एक आवाज़ निकलेगी कि हाँ, हमें भी कुछ कर बैठने की ताकत है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इसमें वापस आप चक्का खाओगे। डीपी गुप्ता, एस दवे, आईडी दुआ, जोशी। मित्रों, ये थोड़ा सा प्रश्न पॉलिटिक्स का है। राजस्थान का जीके जब पढ़ते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स भी अपना योगदान रखती है। ऐसा नहीं है कि भूगोल, कला, संस्कृति और हिस्ट्री पढ़ी और अपना मामला सेट हो गया। नहीं, बीएसटीसी में राजनीति के प्रश्न भी आते हैं, इजी आते हैं, लेकिन आते हैं, इसलिए मैंने लाया ये प्रश्न। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईडी दुआ। ठीक है, आईडी दुआ, ये इसका राइट आंसर है। गुप्ता नहीं होगा, दवे है नहीं, जोशी कोई लेना देना नहीं है इसका। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा उसके लिए सभी लेना देना है, उसको नहीं आता वो तुक्का लगाएगा ABCD। ध्यान रखना, आईडी दुआ। ट्रिक्स क्या है? दुआ से दुआ याद रख लो, लोकायुक्त आ गया मतलब दुआ, ये आपको ध्यान रखना है। कोई ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, लेवल जानिए अपना, एग्जाम में जाकर बैठकर तैयारी को फर्क है, यही अपना मौका है। और इसी के साथ साथ हम अगले अगले पद की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक राजस्थान पुलिस बन गए और बस, नहीं, बहुत कुछ करना है आगे। सपनों को हमेशा बड़े रखिए, जब बड़े सपने रखोगे तभी आप आपके लेवल के अनुसार नौकरी को प्राप्त करोगे। जब आपका लेवल ही राजस्थान पुलिस है, हालांकि राजस्थान पुलिस को छोटी नौकरी नहीं है, अपने आप में सबसे बड़ी नौकरी है, अपने आप में एक लक्ष्य है कई विद्यार्थियों का, लेकिन फिर भी अपना जो लक्ष्य है, जो अपना एम है, जो अपना ग्लोरी है, वो बड़ा रखो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 6, मेवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? देखो, मैंने यहाँ पर जिला नहीं पूछा आपसे, पहली बात तो ये। तो मैंने आपसे क्या पूछा है? 4 ऑप्शन से देख लीजिए, 5 सेकंड का समय। काका जी की दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा साहब की दरगाह और तारकिन की दरगाह। जो मेवाड़ का ताजमहल कहते हैं, किस जिले को कहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन देता, लेकिन मैंने एक दरगाह पूछी, अर्थात उसका जो स्थान है वो पूछा, पैलेस पूछा है।
राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ। यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती की लेना देना कोई अजमेर में, थोड़ा अजमेर में है ना कि मेवाड़ में। मेवाड़ का मतलब क्या है? दक्षिणी राजस्थान। अब मोइनुद्दीन चिश्ती के जो लेना देना वो दक्षिणी राजस्थान में नहीं है, अजमेर में है, मध्य में है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो अजमेर में है। अब ख्वाजा साहब आ गया, ये भी अजमेर में है। जब अजमेर में होगा तो फिर मेवाड़ का पार्ट हम कैसे गिनेंगे? और तारकिन के दरगाह ये नागौर में है, लेना देना नहीं, तो इसका मतलब ये तीनों ही गलत। ठीक। काका जी की दरगाह कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है, जिसे मेवाड़ का ताजमहल कहते हैं। दरगाह का पूछ ले कि स्थान कहाँ है तो किस जिले में, तो आपको ध्यान रखना है प्रतापगढ़। ठीक, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 7th, राजस्थान का इतिहास में एक बहुत अच्छा युद्ध माना जाता है, पहोबा का युद्ध। ये कब हुआ था? मैंने आपसे ये नहीं पूछा है कि किसके बीच में हुआ था, मैंने आपसे ये पूछा है कि कब हुआ है। 4 ऑप्शन से विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लेकिन होने भी चाहिए, क्योंकि होंगे तभी आपका कंसेप्ट दूर होगा, और जब कंसेप्ट दूर होगा इसका मतलब आप सेटल हो। 1541, 1544, 1536, 1559, अर्थात 1541, 1544, 1536 और 1559। बता दो। प्रिय मित्रों, मैं थोड़ी सी हिंट बता देता हूँ। ये जो युद्ध है वो बीकानेर और जोधपुर के बीच में हुआ था। बीकानेर का शासक था कौन? राव जेत सिंह, जिसका पुत्र था कल्याणमल, और जो मारवाड़ यानी जोधपुर का था वो था राणा यानी कि राव मालदेव। देखिए, यदि हालांकि राणा और राव की बात करें तो राणा है वो मेवाड़ के जितने भी शासक है वो अपने नाम के आगे राणा लगाते हैं, और जो महाराजा हैं या फिर राव है वो कहाँ लगाते हैं? जोधपुर में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जो राव मालदेव और बीकानेर का शासक जैत सिंह के बीच में, जिसमें युद्ध करते हुए राव जैत सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो जोधपुर जीत जाता है और बीकानेर हार जाता है। उसका पुत्र कल्याणमल जैसे जैसे करके युद्ध से भाग जाता है। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1541 में, जिसमें विजय किसकी हुई थी? जोधपुर के शासक राव मालदेव की। और थोड़ी सी मैं आपको अगला जो प्रश्न आ रहा है उसके बारे में आपको बता लेता हूँ। 1544 से इसमें गिर सुमेल का युद्ध हुआ था। जब ये कल्याणमल भागदा भागदा जोधपुर से निकल गया था तो इन्होंने जाकर शेरशाह सूरी से संधि कर ली, और फिर शेरशाह सूरी ने 1544 में जोधपुर पर अटैक किया। अटैक का मतलब आक्रमण किया, और इस युद्ध में जोधपुर का जो शासक था कौन? राव मालदेव, वो हार जाता है और विजय हो जाती है वो शेरशाह सूरी यानी कि कल्याणमल की हो जाती है। तो कल्याणमल राजपूत था, लेकिन साथ किसका दिया? शेरशाह सूरी का, क्योंकि इसके पिताजी को राव मालदेव ने हराया था और वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे, इसीलिए। अब 1559 की बात करें तो इसमें जो मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह, उन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1541। कितने कंसेप्ट दूर हुए ये आपको समझना है। एक प्रश्न था लेकिन 4 प्रश्न बना दिए। अब यदि आपके पास नोटबुक है तो नोट करते रहिए, जिसके माध्यम से एग्जाम से एक दिन पूर्व जितने भी नोट किए उसको समझ लीजिए, रट लीजिए, कैसे भी करो, एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 8वां, गुलाबी संगमरमर प्रसिद्ध हैं। संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? वो भी कौन सा? गुलाबी। राजस्थान के जो हम यदि इमारतों की बात करें तो उसमें अपना प्रथम स्थान है इमारती पत्थर में। लेकिन गुलाबी संगमरमर वो कहाँ का प्रसिद्ध है? अलग अलग जिलों में ये भैंसलाना जयपुर, नागौर, भरतपुर जालौर और उदयपुर, 4 ऑप्शन से। गुलाबी संगमरमर है वो 2 जिलों का है, ये भरतपुर का भी है और जालौर का भी है, ये ध्यान रखना आपको। इसीलिए मैंने सी ऑप्शन में 2 जिले दिए। अब गुलाबी की जगह यहाँ पर हम काला की बात करें तो काला आ जाए तो क्या लिखेंगे? भैंसलाना जयपुर में। अब देखो, सर्वाधिक दूध कहाँ होता है राजस्थान में? जयपुर में। जब सर्वाधिक दूध जयपुर में होता है इसका मतलब भैंसें भी सर्वाधिक होगी। हाँ, और भैंसों का रंग कैसा होता है? काला। इसका मतलब काला संगमरमर कहाँ का? भैंसलाना जयपुर। वेरी गुड।
अब उदयपुर की बात करो, उदयपुर में संगमरमर का प्रकार है वो है हरा। हरा संगमरमर कहाँ है? उदयपुर का। अच्छा, एक और संगमरमर का प्रकार आता है सतरंगी। सतरंगी कहाँ है? ये लो, ये सतरंगी। सतरंगी भी पूछ ले आपसे तो आपको ध्यान रखना है वो है पाली में। देखो कितने प्रश्न, एक प्रश्न था 8वां, कितने प्रश्न बने? 1 2 3 4 5, अर्थात आप समझ लो 15 × 5 कर लो, कितने हो रहे हैं? इतने आपके एग्जाम में प्रश्नों से पहले हमने हर टेस्ट के अंतर्गत इतने 5 5 5 5 जो आपको एक प्रश्न में बना है, तो आपके वो कंसेप्ट सभी दूर कर लेगा। ठीक है, आपको पढ़ना है एक बार 2 बार जितने भी बार हो। 9 क्वेश्चन। सिलीसेट जेल स्थित है कोटा, जोधपुर, अलवर, करौली। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा प्रश्न है, सीधे उत्तर बता देता हूं मैं आपको, सी अलवर में। ठीक है, नेक्स्ट। सिलीसेट जेल का संबंध अलवर से है, ये कोटा, जोधपुर और करौली नहीं है। राजस्थान की जलवायु है, बहुत इजी प्रश्न है। जब हम राजस्थान का जो जीके, भूगोल और संस्कृति पढ़ते हैं तो पहला टॉपिक यही अपन लेते हैं, जलवायु से, मौसम का यही लेते हैं, भूगोल से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। समशीतोष्ण नहीं है राजस्थान की जलवायु, उष्ण और शीतोष्ण भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन हाँ शुष्क व उष्ण जरूर है। शुष्क भी है और उष्ण भी है। अब उष्ण कैसी है? बांसवाड़ा जिला जो दक्षिण में पड़ता है तो वो उष्ण में आता है, और बाकी पश्चिमी जिले जो कहाँ आता है? शुष्क में आता है। और यदि ये ऑप्शंस में न हो तो आपका राइट होगा उपोष्ण। उपोष्ण भी है, तो शुष्क व उष्ण या फिर उपोष्ण, सी आंसर आपका राइट है। एग्जाम में आपको प्रश्नों में जो ऑप्शंस मिल जाए उपोष्ण तो वो कर लेना है, ये न मिले तो फिर ये कर लेना है, दोनों मिल जाए तो फिर बोथ कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। खस नामक घास पाई जाती है टोंक, जैसलमेर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर। अच्छा प्रश्न है, घासों से संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, अभ्यारण्य से आते हैं, उद्यान से आते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आप कहोगे टोंक क्यों नहीं? टोंक में भी खस पाई जाती है, लेकिन जो हिस्सा है वो अलग अलग होता है। जैसे कोई अभ्यारण्य है वो 3 जिलों में फैला हुआ है, 3 संभागों में फैला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा किस क्षेत्र में आता है, किस जिले में आता है, उसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि जिस वो ऑप्शंस में न मिले तो फिर थोड़ा वाला भी आप राइट कर सकते हो। तो यहाँ पर खस घास पाई जाती है सवाईमाधोपुर में, लेकिन सवाईमाधोपुर ऑप्शन में न हो तो फिर अपना आंसर होगा टोंक। मैंने ये प्रश्न ऑप्शंस इसलिए लिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट दूर हो सके, कंसेप्ट को आप समझ सको, कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, राइट आंसर क्या है? डी। ओके, नेक्स्ट। मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक था, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रजामंडलों से प्रश्न आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माणिक्यलाल वर्मा। तीनों का कोई लेना देना नहीं है। जयनारायण व्यास जोधपुर से हैं, जमनालाल बजाज जयपुर से, नैनूराम कोट हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मैं आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, राजनीति का प्रश्न है। मुख्य सचिव की नियुक्ति अपना सीएम करता है, पहली बात तो ये तीनों काट दो, अच्छी बात है, सीएम करता है, मुख्यमंत्री करता है। दूसरा, आप कहो कि जब इसकी जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री करता है तो फिर ये कब तक बना रहता है अपने पद पर? तो ये भी आपको कंसेप्ट है वो क्लियर करना है आपको, कि जब तक मुख्यमंत्री चाहेगा तब तक ही मुख्य सचिव अपने पद पर रह सकता है, ये ध्यान रखना आपको। ओके, नेक्स्ट 14। जोगी महल स्थित है जोधपुर, रणथंभौर, नाहरगढ़, लोहागढ़। अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, अभ्यारण्य पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, पढ़ लो और आंसर दो। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में अपने लेवल को जानने के लिए कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ तक जाना है अपने को, और जो अपना सपना है उसको कैसे साकार करें। एक जो सिटी होती है वो बहुत सारी चिकनी दीवार होती है, वहाँ पर चढ़ने का प्रयास कर रही है लेकिन कई बार फिसल जाती है। यदि उसमें जोश उमंग और तरंग हैं तो वो ऊपर तक पहुँच जाती है, और जोश उमंग और तरंग की कमी है तो फिर वही उस जो दीवार है चिकनी पर, वहाँ से चढ़ने से वो फिसल जाती है और फिर वो हार मान लेती है। और जिस व्यक्ति ने हार मान ली, इसका मतलब उसका सपना अपने जीवन के लिए, अपना जीवन तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर।
कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, मुकाबला करो। इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम से पूर्व प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगाए हैं। आप आकर यहाँ पर अपनी जानकारी, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और आगामी जितने भी नोटिफिकेशन एग्ज़ाम से संबंधित आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए और इसी के माध्यम से आप और हम रूबरू हो गए। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? रणथंभौर। यहाँ पर नाहरगढ़ लोहागढ़ नहीं है, जोधपुर नहीं है मित्रों, यह भी ध्यान रखना आपको ना। ये जो रणथंभौर है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। ठीक है, अब हम लास्ट प्रश्न है अपना, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी, मंडोर, डूंगरपुर और करौली। देखो अच्छा प्रश्न है, सरल है, सीधे ही बता देता हूँ। दौसा में है स्थान पूछे तो आबानेरी दौचा, जहाँ पर चांद बावड़ी स्थित है। हाँ तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। और अपना टॉप 15 प्रश्न जो मैंने आप तक पहुँचा लिए हैं, आप इसका एक दो बार रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो छोटे मोटे प्रश्न हैं वो मैंने नहीं लिए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, उसको मैंने ध्यान में रखते हुए लिए हैं। अपने टेक्निकल जो मैं आपको डेली बताते रहता हूँ, नरेश पटेल, जो लगभग 2-3 घंटे इस पेपरों में डालते हैं, पूरा ध्यान बुक से लेते हैं अच्छे प्रश्न और आप तक वीडियो अपलोड करते हैं। तो एक बार उसका बहुत बहुत स्वागत हमारा चैनल की ओर से, आप सभी विद्यार्थियों का भी और मेरा का भी। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल। थैंक यू।